देखिए बच्चों, अगर एक इंट्रो हुआ था, देखिए बेटा ओरिएंटेशन वाला टॉपिक हम दो तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं। जी सर। हेलो सर, आपको पैरा वगैरह आपको पढ़ाना है? ठीक है, हाँ पढ़ा रहा हूं। देखिए बेटा, अगर हमें ये टॉपिक कवर करना है तो एक तो हमें पेज नंबर 158 बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, पेज नंबर 158 बहुत अच्छे से हमें याद होना चाहिए। पेज नंबर 158। ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज मेरा लेक्चर है। ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से, अगर ये दो कॉम्बिनेशन होगी तो बच्चों आप ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलें चलते हैं। orientation of benzene. What do you mean by orientation of benzene? The assigning of second and further substituent into the mono substituted benzene is called orientation of बेंजीन। ठीक है बेटा। देखिए, मैंने आपसे एक बात कही थी और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर बच्चों गौर से आपने ना 20 मिनट तक आपने मेरी बात तवज्जो से सुननी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, ये बेंजीन है बेटा, इसमें अगर कोई ग्रुप आकर लगाए, हमेशा याद रखना, अगर कोई ग्रुप इस पे बेटा आके लगाए ना, तो इसके दो काम होते हैं। पहला काम क्या है? फर्स्ट फंक्शन, पहला काम तो ये है कि या तो ये रिंग को बेटा एक्टिवेट कर देगा, ये एक्टिवेटिंग डायरेक्टर होगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, या तो ये एज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप काम करेगा, या फिर बच्चों ये एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के तौर पर ये काम करेगा। या तो ये रिंग को एक्टिवेट कर देगा, ठीक, या ये रिंग को ठीक है बेटा। देखें, ये ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, मैंने आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी, द असाइनिंग ऑफ सेकेंड एंड फर्दर सब्स्टिट्यूएंट इनटू मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग में एंटर हुआ है, तो ये जो ग्रुप है जो कि बेंजीन रिंग में एंटर हुआ है, ये आने वालों को या तो एक्टिवेट कर देगा,
ठीक है, या तो ये रिंग को, सॉरी आने वालों को नहीं, रिंग को एक्टिवेट कर देगा या ये डीएक्टिवेट कर देगा। पहला काम तो बच्चों इसका ये है। इसका दूसरा काम है बच्चों कि ये आने वालों को डायरेक्शन देगा। ये डायरेक्टिंग ग्रुप है और मैंने और तुमने ये पढ़ा हुआ है, तुम्हें याद आ जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा, आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ है। लेकिन थोड़ी सी टेक्निक यहां पर हमें चाहिए कि देखो बेटा, डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं दो, याद रखना हमेशा। डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं दो। एक होता है ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या आप कह लीजिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। और दूसरा होता है मेटा डायरेक्टर। दो ग्रुप होते हैं बेटा, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, एक मेटा डायरेक्टर होता है। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं तवज्जो से सुनिएगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर तुमने जज कर लिया तो याद रखो, जो भी ऑर्थो पैरा होगा ना वो होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो भी बेटा ऑर्थो पैरा होगा ना वो एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो भी सॉरी मैंने यहां पे जो है चले सही है, मैं आगे लिख दूंगा, यहां यहीं पे रहने दें, मेटा डायरेक्टर्स। अब मेटा डायरेक्टर्स जो होते हैं ना बेटा, याद रखो, मेटा डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा, जो भी मेटा डायरेक्टर होगा वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। उसे बेटा हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। यानी जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा वो एक्टिवेटिंग होगा, और जो भी मेटा डायरेक्टर होगा, अगर आपको पता चल गया कि अच्छा ये मेटा डायरेक्टर है तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। लेकिन बच्चों सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है यहां पे, कि एक्सेप्शनल केस एक हमारे पास मेरे बच्चों एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ये ऑर्थो पैरा तो होते हैं, लेकिन बट मैंने अभी क्या कहा कि जो भी ऑर्थो पैरा होगा वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, ऑर्थो पैरा होते हैं, तो इन्हें एक्टिवेटिंग होना चाहिए। तो एक्सेप्शनल केस ये है कि ये एक्टिवेटिंग नहीं होते, ये एक्सेप्शनल केस। हमेशा बेटा हम एक्सेप्शनल केस उसको कहते हैं जो फितरत से हटकर चीज होती है, उसको हम एक्सेप्शनल केस कहते हैं। तो एक्सेप्शनल केस क्या है? एक्सेप्शनल केस ये है कि हैलोजेंस जो होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, हम इन्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कहते हैं, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। जबकि अभी मैंने आपको ये आने वालों को जो दूसरा ग्रुप आकर लग रहा है या तीसरा सब्स्टिट्यूएंट आके लग रहा है पे लगाएगा। अगर वो ऑर्थोपैरा नेचर होगा तो ऑर्थोपैरा पे लगाएगा। तो मैंने कहा अगर वो ऑर्थोपैरा पे लगाएंगे, हम कहते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, दे आर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, they are donor of electron, they are donating of electron। और डीएक्टिवेट ग्रुप क्या होते हैं भाई? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? तो बच्चों डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसे कहते हैं भाई? तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से मुराद है
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से मुराद है कि दे आर विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं। तो जाहिर है अगर कोई ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है ना, जैसे ये देखें, ये हमारे पास कि भाई एक ग्रुप है हमारे पास, गौर से सुनना मेरी बात, एक ग्रुप है, ठीक है, और ये ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा बल्कि इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यानी इसको जब इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी डेंसिटी में इजाफा हो जाएगा। रीजन लिख रहा हूं, आप देखें, टू increase the density, to increase the density of pi electrons in aromatic ring। एरोमेटिक रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी जब बढ़ जाएगी वो और तेजी से डीलोकलाइज करने लगेंगे। तो बच्चों अंडरस्टूड है, उसकी रिएक्टिविटी, उस रिंग की रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। भाई जाहिर है जब आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देंगे, ठीक है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी तो रिंग की रिएक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो केस है, अगर हम इस केस की बात करें, ये देखें कि कोई भी ग्रुप आकर लगा है, जो भी ग्रुप लगा है वो इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ। एटीएम से हम विड्रॉ करते हैं पैसे, विड्रॉइंग करेंसी, मनी, हम जो है विड्रॉ कर रहे हैं करेंसी को। तो विड्रॉइंग का मतलब है निकालना। तो जाहिर है बेटा जब मैं विड्रॉ करूंगा, अगर कोई ग्रुप आया हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो विड्रॉ करने का मतलब ये होगा कि मैं इसके रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है इसको डिक्रीज कर दूंगा। ठीक है, रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है मैं इसको डिक्रीज कर दूंगा। तो टू डिक्रीज द डेंसिटी, to decrease the density of electron in aromatic ring, in aromatic ring। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन in aromatic ring। तो aromatic ring में मैं ये क्या करूंगा? डिक्रीज कर दूंगा डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग में मैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर दूंगा। तो जब मैं डिक्रीज कर दूंगा तो रिंग की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो जो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो इस वजह से डीएक्टिवेटिंग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। और कोई भी अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो इस वजह से होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। आइए मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल में शेयर करूं। अगर आप मैसेजेस मुझे कर रहे हैं तो मैं नहीं देख पा रहा, आपके फ्रंट कैमरे पे मैं मौजूद हूं, लिहाजा पहले मेरे लेक्चर को बेटा तवज्जो से सुन लो, फिर मैसेजेस वगैरह की गुंजाइश अगर हो तो करना, इंशाल्लाह गुंजाइश नहीं हो, अच्छे से समझ लो कि गुंजाइश नहीं है। अब पिछले सालों में हमारे बच्चों को एनटीएस वाले तंग करते रहे क्योंकि हमारे बच्चों के पास ये नॉलेज नहीं थी। सिंध बोर्ड के बच्चों के पास ये नॉलेज नहीं थी। सिंध बोर्ड के बच्चों ने रटा हुआ था पेज नंबर 158। तो सिंध बोर्ड के बच्चों के पास एक नॉलेज नहीं थी। आइए मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए मेरे बच्चों, ये मेरे पास, अब जरा आप बताइएगा, गौर से सुनिएगा और आप मेरी ये बात तवज्जो से सुनने के बाद मुझे आप बताइएगा, ठीक है? मुझे आप बताइएगा कि ये मेरे पास बेंजीन है। मेरे बच्चों यहां पर ना नाइट्रोजन लगा हुआ है, ये देखो एक H लगा हुआ है, ये दूसरा H लगा हुआ है। आपको क्या लगता है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा या ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा? जी मेरे बच्चों बताइए।
ये देने वाला इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? आए मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम सब जानते हैं बच्चों, हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, और हम बच्चों सब जानते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। एक वैलेंसी बेंजीन के साथ आ गई है, देखो ये वाली, एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ आ गई, एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन के साथ आ गई। तो ये क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, लेने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वैसी इजाफी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, तो मैं इसके लिए क्या लिख दूं? ये कौन सा ग्रुप होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन सा ग्रुप होता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है सिवाय हैलोजन के, अभी हैलोजन भी कराता हूं मैं, वो सब के सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। बेटा क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? ठीक है। अब अगर फर्ज कीजिए, वो इस तरह भी पूछ सकता है कि बताओ एक्टिवेटिंग ग्रुप है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, या वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि वो रिएक्शन दे दे, आपको रिएक्शन दे दे कि भाई ये चीज लगी हुई है और इसके साथ बच्चों एक रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन क्या हो रहा है भाई? Cl2 FeCl3। बताओ प्रोडक्ट कहां क्या बनेगा? जाहिर है मेन ग्रुप तो ये लगा हुआ है, आने वाला ग्रुप जो Cl होगा वो कहां लगना चाहिए? पोजीशन तो जो है 5 है, 2 ऑर्थो की, 2 मेटा की और 1 पैरा की। तो आपको अगर नहीं पता होगा कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा है, तो तभी तो आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो आप फौरन जज कर लेंगे, अच्छा ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो आने वाले को कहां लगाएगा बेटा? ये आने वाले को ऑर्थो पे लगाएगा। तो इसका बेस्ट प्रोडक्ट ये होगा ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट होता है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसका काम क्या होगा बच्चों? इसका काम जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, इसका काम होगा Cl पॉजिटिव प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसका काम क्या होगा? Cl पॉजिटिव प्रोड्यूस करना। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आइए हम बात करते हैं एक्सेप्शनल केस पर। एक्सेप्शनल केस, ठीक है। क्या है भाई एक्सेप्शनल केस? कि why halogens of orthopara director are deactivating group। सर अभी तो आपने बताया कि जो भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे वो हमेशा एक्टिवेटिंग होंगे। तो ऐसा क्या है हैलोजन में कि ये ऑर्थोपैरा तो है, हैलोजन ऑर्थोपैरा तो है, लेकिन डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को? इसका आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, डायरेक्टर्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो बच्चों अगर फर्ज करें मेरे पास, गौर से सुनना, फर्ज करें बेटा मेरे पास ये बेंजीन है, ठीक, और इस बेंजीन में Cl लगा हुआ है। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, जब मैं आगे बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगी बात कि Cl जो है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? जिसने जिंदगी में इलेक्ट्रॉन लेना सीखा है, देना नहीं सीखा। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो सोचिए Cl क्या कर रहा होगा? Cl इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, Cl इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा? तो यहां पर डेफिनेशन ये आ गई ना बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। तो चूंकि मेरे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन अगर ये विड्रॉ करेगा
तो दैट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो आप रीजन मेरे बच्चों यहां पे लिख सकते हैं कि ड्यू टू हाई electronegativity values, due to high electronegativity values, halogens are electrons withdrawing, ठीक है, that's why they are deactivating group. That's why they are activating group. ये जल चुपला गया। That's why they are activating group. ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई? सर डायरेक्ट लगा के देखिए। जी ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर है? बताएं। अच्छा, इसमें एक केस और है, देखिए मैं आपको एक केस और है इसमें। अब अगर वो आपको दे दे वेरिएबल, समझना, अब अगर वो आपको दे दें वेरिएबल, गौर से सुनना मेरी बात, गौर से, वेरिएबल अगर वो आपको दे दें वेरिएबल, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने वेरिएबल दे दिया x डबल बॉन्ड y, तो याद रखने वाली बात है कि अगर डबल बॉन्ड है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने? इन केस ऑफ डबल बॉन्ड इन ग्रुप, they are electron withdrawing। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इसे क्या कह दूं मैं? तो इसे क्या कहूं बेटा मैं? अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो इसे मैं क्या कहूं? इसे मैं कहूंगा डी एक्टिवेटिंग ग्रुप कहूंगा। और जो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? वो मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चों? मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसा मैंने ये कहा कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में क्या है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन है ना। डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखिए पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। ये हमारी बुक में नहीं है। ठीक है, दो तीन चीजें और करा रहा हूं मैं। स्क्रीन ब्लर है, क्या कह रहे हैं सर? नहीं हो रही।
स्क्रीन सही है बेटा, क्लियर है? बेटा अपनी मर्जी नहीं चला सकते ना, अपनी मर्जी नहीं चला सकते भाई। कि एक बच्चे का सवाल है क्या हैलोजन मेटा डायरेक्टर नहीं हो सकते? नहीं होते मेटा डायरेक्टर, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। वी आर नॉट रिसर्चर, हम रिसर्चर नहीं है। जो चीज हमें अवेलेबल है हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च नहीं कर सकते। काम नहीं है हमारा रिसर्च करने का, ठीक है। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए अच्छे से। रिसर्च के चक्कर में रह जाएंगे तो फिर मसला हो जाएगा, डाउ एसएमसी के लिए मसला हो जाएगा। आगे बिल्कुल रिसर्च करें, आगे करें, टाइम है ना बेटा रिसर्च का, अभी पढ़ तो लें पहले। अब सुने इधर, अब आंसर रिक्वायर्ड है भाई। इधर देखो, मेरे पास एनटीएस में पूछा गया शायद 2017 या 16 में, ठीक। और मुझसे यह पूछा गया, देखो मैं आपसे पहले पूछूंगा फिर आंसर पे आएंगे। देखो ये मेरे पास बेंजीन, यहां पर N लगा हुआ है, ठीक। ये R1 लगा हुआ है, ये R2 लगा हुआ है। अभी इस वक्त तो पैरा है, या इस तरह कह लीजिए अभी इस वक्त ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है? एक्टिवेटिंग है। आपको क्यों लगता है ये एक्टिवेटिंग है? बच्चों क्यों लगता है आपको कि ये एक्टिवेटिंग है? बिल्कुल सर, ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी इस सिचुएशन में गौर से सुनना, इस सिचुएशन में बिल्कुल ये एक्टिवेटिंग भी है और ऑर्थोपैरा डायरेक्टर भी है। लेकिन बच्चों याद करो, तुमने पढ़ा था, देखो अमोनिया न्यूट्रल होती है, अमोनिया गैस। लेकिन बच्चों अगर ये एक H इसे और दे दिया जाए, कैसे दिया हमने H? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कर लेते हैं। याद करो ये 9th में पढ़ते थे और फर्स्ट ईयर में भी, कोऑर्डिनेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा NH4 पॉजिटिव। क्या ख्याल है, आ जाएगा? NH4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह बच्चों, अगर अगले अगले स्टेप में मैं आपको यह दिखाऊं R3, तो आप समझ गए, अच्छा ये जो बॉन्डिंग हुई है ना उससे दिखाई नहीं है, ये जो बॉन्डिंग हुई है जरूर इसके लोन पेयर से हुई है। क्योंकि अगर यहां पर आप देखें तो नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी है और होती नहीं है 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन हैज 3 वैलेंसी। तो जो चौथी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है वो लोन पेयर से हुई है। इसका मतलब इस वाले सिनेरियो में, इस वाली एग्जांपल में इसके पास अब लोन पेयर नहीं रहा। ना सिर्फ लोन पेयर नहीं रहा बल्कि इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, बल्कि इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस। क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा भाई प्लस? अमोनिया वाली बात। देखो ये अमोनिया था, एक हाइड्रोजन और गया लोन पेयर की वजह से, ठीक है। इस पर एक्सिस हाइड्रोजन आने की वजह से प्लस आया। तो इसीलिए जब ये प्लस आ गया तो अब मेरी और आपकी सोच बदल गई। क्या ख्याल है, बदली ना? अब ये एक्टिवेटिंग होगा, बताओ क्या अब ये एक्टिवेटिंग होगा? नहीं, नहीं, अब ये एक्टिवेटिंग नहीं होगा। लिहाजा ये हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और हम सबको पता है कि जो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं हमेशा, हमेशा मेरे बच्चों मेटा डायरेक्टर। वो हमेशा
मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। जो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो हमेशा मेटा डायरेक्टर्स होंगे। उन्हें हम मेटा डायरेक्टर। अब आप देखें, अब आप क्वेश्चन की वेरिएशन देखें, जरा से फर्क से ये एक्टिवेटिंग ग्रुप था, ऑर्थोपैरा था, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, जरा से फर्क से। तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और बाकी पेज नंबर 158 भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बताइए बेटा, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर? क्या दोबारा बता दूं बेटा? बेटा इसमें नेमिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ओरिएंटेशन है। एनटीएस वाला क्वेश्चन दोबारा बता दूं? भाई देखिए, मैंने ये कहा, हैरत की बात है, दोबारा बताने के कह रहे हैं, इतनी डिटेल में ये बात की है मैंने। नाइट्रोजन है, 4 वैलेंसी हो गई ना नाइट्रोजन की, 4 वैलेंसी, 1 2 3 और चौथी बेंजीन से 4 तो नहीं होती, तो ये चौथी वैलेंसी लोन पेयर की है ना, तो इसके पास लोन पेयर नहीं बचा और इस पर चार्ज आ गया प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे उसे क्या कहेंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो हमेशा मेटा डायरेक्टर होता है। ठीक, बस बेटा यहीं तक रखेंगे। बेटा NH3, एक क्वेश्चन है बेटा कि सर NH3 के पास तो लोन पेयर है, तो NR3 के पास लोन पेयर क्यों नहीं है? तो भाई इस नाइट्रोजन को बेंजीन से भी तो लगना है, NH3 बेंजीन से थोड़ी लगा हुआ है बेटा। इसको किससे, ये भी तो बॉन्ड काउंट करो, ये नाइट्रोजन इससे बेंजीन से नहीं लगेगा, तो एक ये भी वैलेंसी काउंट करो। अमोनिया में कहीं से लगा हुआ थोड़ी है ये, इसलिए लोन पेयर है, इसने बॉन्ड थोड़ी बनाया हुआ है। आप जो NR3 की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो उसने बॉन्ड भी तो बनाया हुआ है ना बेटा। ठीक है भाई, बस यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।